नैना दुल्हन बनकर शांति निवास में आती है और शादी के बाद आज नैना का अपने ससुराल में पहला दिन है। तभी उसकी ननद किरण बिरयानी बनाकर टेबल पर लगा देती है और कहती है, भैया भाभी, माँ पिताजी, चलो बिरयानी तैयार हो गई है, सभी लोग खाना खा लो। पर नैना, आज तुमने क्यों खाना बनाया? मतलब आज तो मेरी पहली रसोई थी। डोंट वरी भाभी, वैसे भी मुझे बिरयानी का शौक है, इसलिए मैंने बिरयानी बना दी। उसकी बात सुनकर नैना कुछ नहीं कहती और अब सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और नैना बिरयानी को खाकर कहती है, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है नैना, सच में तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो। हाँ भाभी, अब आपको भी हमारे लिए कल से बिरयानी बनानी है। आज तो मैंने बस आपको ट्रेलर दिया था ताकि आप समझ सको कि बिरयानी कितनी जरूरी है हमारे लिए। हाँ किरण, मैं भी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। अब अगले दिन नैना किचन में जाती है और चिकन धोकर सारे मसाले इकट्ठा करती है, शानदार बिरयानी बनाती है। किचन से बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी नैना की सास कहती है, देख रहे हैं जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। हाँ शांति, देख रहा हूँ। मैं तो पहले ही कहता था कि हमारी बहू लाखों में एक है। अब देखो हमारी बहू कितनी अच्छी बिरयानी बनाती है। सही कह रहे हैं जी आप, हमारी बहू के हाथ में जादू है, जादू। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में नैना बिरयानी बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है और अब सभी के लिए लगा देती है। सभी लोग बिरयानी खाते हैं और नैना की बहुत तारीफ करते हैं। वाह बहू, तूने तो सच में बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। जितनी अच्छी खुशबू आ रही है उससे ज्यादा अच्छी तो ये बिरयानी खाने में है। हाँ भाभी, आपने तो दिल ही जीत लिया मेरा, सच में आप बेस्ट हो, आपने मुझसे अच्छी बिरयानी बनाई है। सभी की बात सुनकर नैना बहुत खुश होती है और सभी लोग उसको नेक भी देते हैं। अब सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद अब नैना शाम को अपनी सास के पास जाती है और बड़े प्यार से अपनी सास से कहती है, नहीं नहीं बहू, हमें ये सब नहीं खाना, हम तो केवल बिरयानी ही खाते हैं। तुमने तो इस तरह हमारा दिल तोड़ दिया। हमने तो सोचा था कि तुम हमारे लिए बिरयानी बनाकर लेकर आओगी और हम तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये क्या, तुम तो कुछ और ही बनाकर ले आई है। ये तो बिल्कुल ही गलत है बहू। लगता है भैया ने आपको बताया नहीं कि हमारे घर में बिरयानी के अलावा और कोई खाना नहीं बनता, हम सबको सिर्फ बिरयानी पसंद है। वैसे इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। जो स्वाद बिरयानी में है वो दुनिया के और किसी खाने में नहीं है। जो मजा बिरयानी खाने में आता है वो किसी और खाने में नहीं आता है। सच में बिरयानी खाकर ऐसा लगता है जैसे हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। मुझे तो सच में बिरयानी खाकर बड़ा अमीरों जैसा फील होने लगा है, इसीलिए मुझे कुछ और खाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन मुझे तो रोज रोज बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बल्कि रोज रोज बिरयानी खाते खाते तो मेरा दिल ही खराब होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ और खाने के लिए बचा ही नहीं है। आप लोग ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझते? कोई बात नहीं नैना, धीरे धीरे तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी। अब किचन में जाओ और हम सभी के लिए बिरयानी बनाकर ले आओ, क्योंकि ये खाना तो हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। नैना किचन में जाती है और बिरयानी बनाना शुरू करती है। साथ में ही वो गुस्सा होते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, कैसे ससुराल वाले हैं ये, रोज रोज भला बिरयानी कौन खाता है। मुझे बनाने में इतनी दिक्कत होती है और फिर स्वास्थ्य के लिए भी तो ये ठीक नहीं है। इन लोगों को किसी न किसी तरह तो समझाना ही होगा। नैना उन्हें कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन नैना बिरयानी बनाने का सामान खरीदने मार्केट जाती है। तभी उसकी सहेली कनक उसे मिलती है। कनक नैना को देखकर कहती है, नैना कैसी है तू? क्या बात है यार, तू बहुत दुबली हो गई और खुश भी दिखाई नहीं दे रही। ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले क्या? क्या बताऊं यार, वैसे तो मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को रोज बिरयानी खाने की आदत है। बस मैं इसी बात से परेशान हो गई हूँ। ऐसा कहकर नैना अपनी सहेली को सारी बातें बताती है तो उसकी सहेली कनक कहती है, यार प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तू ऐसा करना। फिर कनक नैना के कान में कुछ कहती है, जो सुनकर नैना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, यार तू तो सचमुच जीनियस है। कॉलेज में भी तू ऐसे ही किसी भी प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल लिया करती थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे तेरी कही बात अप्लाई भी तो करनी है। अब नैना बिरयानी का सामान लेकर घर आती है और बाल्टी भरकर बिरयानी बनाकर टेबल पर रख देती है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। तब नैना की सास कहती है, तुमने बाल्टी भरकर बिरयानी लाकर क्यों रख दी बहू? आप लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है ना,
तो इसीलिए मैंने बाल्टी भरकर बिरयानी आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इसे खाइए और ये सारा दिन यही रखी रहेगी। इसे शाम तक खत्म करना होगा तो ही मैं दूसरी बिरयानी बनाऊंगी। सभी लोग दिन भर घूम घूम कर बस बिरयानी ही खाते रहते हैं। वे लोग बहुत खुश थे कि नैना ने बाल्टी भरकर बिरयानी बनाई थी। अगले दिन नैना फिर से बाल्टी भरकर बिरयानी बनाती है। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। सभी लोग बिरयानी से बोर हो चुके थे। नैना की सास कहती है, बहू, ये रोज रोज बाल्टी भरकर बिरयानी देखकर तो मन भर गया है। आज तो मेरा बिरयानी खाने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे भी बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा करो बहू कि तुम कुछ और ही बना लो। आज तो बिरयानी बन गई है। आज तो आप सबको यही खाना पड़ेगा। कल मैं रोटी सब्जी बनाऊंगी। अगले दिन नैना ने आलू गोभी की सब्जी और रोटी, साथ में चावल और रायता भी बनाया। दुनिया का चाहे कितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन वो रोज रोज खाकर कभी अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है आप सबका बिरयानी से मन भर गया। अब मैं महीने में केवल एक ही बार बिरयानी बनाऊंगी, बाकी के हर दिन सादा खाना ही बनाऊंगी। और इस तरह नैना के ससुराल वालों ने अलग अलग तरह का खाना खाना शुरू कर दिया। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे फ्रिज में चिकन के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज चिकन ही बना लेती हूँ। वैसे चिकन में प्रोटीन होता है, तो फिर आप सब लोगों को बहुत पसंद भी आएगा और आप सब लोगों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो बेटा तुम बिरयानी बना लो। कल तो तुमने बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाई थी। सच में सबने बहुत ज्यादा बिरयानी खाई थी, लेकिन फिर भी सब लोगों का मन नहीं भरा था। अगर तुम बिरयानी बना लोगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग पेट भरकर खाना भी खा लेंगे और तुम्हारे खाने की तारीफ भी कर। अब नैना फिर से किचन में जाती है और बिरयानी बना लेती है। सभी लोग बिरयानी खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन नैना फिर से अपनी सास से पूछती है कि खाने में क्या बनाना है। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है, लगता है इन लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, इसीलिए ये लोग रोज रोज मुझसे बिरयानी बनवा रहे हैं। लेकिन मैं तो बिरयानी खाकर बोर हो गई हूँ। ऐसा करती हूँ कि अभी बिरयानी बना लेती हूँ और शाम को कोई हरी सब्जी ले आऊंगी बाजार से और फिर उसे बना दूंगी। नैना फिर से बिरयानी बना लेती है और शाम को वो बाजार जाती है और कई तरह की सब्जियां ले आती है। मिक्स वेज, चावल, रोटी, रायता सब कुछ बनाती है और लगा देती है। लेकिन बिरयानी न देखकर सभी ससुराल वालों का दिमाग ही खराब हो जाता है। उसकी सास कहती है, ये क्या बहू, तुमने खाने में बिरयानी नहीं बनाई। हम सब लोग तो सोच रहे थे कि तुम हमारे लिए बिरयानी लेकर आओगे और हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन तुम तो ये क्या लेकर आ गई हो, हमने तो सोचा ही नहीं था। माँ जी, पिछले एक हफ्ते से हम बिरयानी ही खा रहे, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ और बना लूं। करीम की बिरयानी पूरे मुरादाबाद में मशहूर थी। शाम होते ही उसके बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। करीम का बिरयानी बनाने का तरीका बहुत अलग था। बढ़िया चिकन, मटन और खुशबूदार मसाले, खिला खिला चावल बिरयानी के स्वाद में चार चांद लगा देता था। पर अचानक एक दिन करीम को हल्का बुखार आया, तो वो घर पर थोड़ा आराम करने के लिए उस दिन ठेला नहीं लगा सका। उसने सोचा कि तबीयत में सुधार हो जाएगा, पर करीम की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और बुखार ज्यादा बढ़ता गया, जिस कारण करीम के शरीर में बहुत कमजोरी हो गई। इसी वजह से करीम बिरयानी का ठेला भी नहीं लगा पा रहा था और उसके काम का नुकसान हो रहा था। ये लो तुम्हारी दवाई, डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना, अभी तुम कुछ दिन और आराम करो। नहीं रुखसाना, मेरा पहले ही काम बहुत खराब हो गया। कितने दिन से मैंने ठेला नहीं लगाया और तुम्हें तो पता है घर का किराया सर पर आ रहा है। बिजली पानी सबका किराया भी तो देना है। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। कल सुबह ठेला लगाने की तैयारी करता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊंगी, दोनों मिलकर तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर सुबह मुझे जल्दी उठा देना। और करीम मियाँ, किराया कब दे रहे हो? मैंने सोचा तुम तो आओगे नहीं, तो खुद ही आ जाऊं। अकरम भाईजान, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए काम भी बंद पड़ा है। कुछ दिन कमाई करके फिर मैं जल्दी ही किराया देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, अब एक भी दिन ऊपर नहीं करना। कल तक मेरा किराया मुझे दे दो। वैसे भी मेरे साले की शादी है, मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। शादी के लिए खरीदारी भी तो करनी है। तू कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर ले, मैं कल फिर आऊंगा। अकरम धमकी देकर चला जाता है। करीम बिरयानी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, पर अब उसी जगह पर किसी दूसरे आदमी ने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके सारे ग्राहक भी उसी ठेले पर बिरयानी खाने लगे, क्योंकि वो बिरयानी वाला करीम से कम दाम में बिरयानी खिला रहा था। इस कारण करीम की बिक्री बहुत कम हुई। करीम परेशान हो गया, क्योंकि अगले दिन अकरम फिर से किराया लेने आ गया।
देख करीम, तू मेरा किराया नहीं चुका सका, अब ये ठेला, ये बर्तन और घर का सामान मैं कबाड़ में बेचकर अपना किराया पूरा करूंगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ और ले चलो। अकरम भाई ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, रात होने को है। अकरम भाईजान सुनो, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो अकरम भाई। अकरम ने करीम की एक नहीं सुनी, वो उसका सारा सामान उठाकर ले गया। करीम की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और पत्नी और बेटी के साथ घर से बाहर निकल आया। सुनिए, शाम होने को है, अब हम कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना भी तो नहीं है। थोड़ी देर में दिल्ली की बस आने वाली है, दिल्ली में ही रहेंगे। यहाँ मुरादाबाद में रहने का अब कोई फायदा नहीं। दिल्ली एक बार भाईजान के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिलवा दे। करीम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुरादाबाद बस अड्डे से दिल्ली की बस में बैठ गया और दिल्ली अपने बड़े भाई रहमान के घर पहुंचा। पर रहमान की पत्नी सलमा ने उन्हें वहां रहने के लिए साफ मना कर दिया। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। आप तो जानते ही हैं दिल्ली शहर में खर्चे कितने हैं। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब इन दोनों का साथ में बच्चों का खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप बुरा मत मानो करीम भाईजान, आपको कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेगम कुछ दिन तो। आप बीच में मत बोलो, बात मैं कर रही हूँ ना। देखिए भाईजान, ये सीधे हैं, ये तो आपको अपना छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे, पर सारी परेशानियां तो मैं जानती हूँ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। रुखसाना, तुम्हारे भी तो मायके वाले रामपुर में है ना, उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो? भाभी जान, आप तो जानती हो मेरे मायके में भाभी ही बची हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने मायके में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। अम्मी, अब्बू, भाईजान सभी दुनिया से चले गए। कहते कहते रुखसाना रो पड़ी। कुछ भी हो, अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, माफ करना। करीम क्या ही करता, वो अपने परिवार को लेकर अपने भाई के घर से बाहर आ गया। सड़क पर भूखे प्यासे वो ऐसे ही घूमते रहे, ना कोई रुकने की जगह, ना कुछ खाने पीने का इंतजाम। करीम के पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो चुके थे। करीम कुछ देर के लिए बच्चों को लेकर फुटपाथ पर एक कोने में बैठ गया। तभी उसका बेटा खेलते खेलते रोड के दूसरी तरफ बने एक बड़े होटल के पास भाग गया। वहाँ बहुत सारे गुब्बारों की डेकोरेशन का काम चल रहा था। हटो बेटा हटो यहाँ से, यहाँ काम चल रहा है, छोड़ो इस गुब्बारे को, जाओ यहाँ से। अरे जुम्मन मियाँ, जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम खत्म करो, वसीम साहब और उनकी बेगम आने वाले होंगे। कुछ भी कहो वसीम साहब, हर साल अपनी बेगम का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाते हैं। तभी होटल के अंदर से मैनेजर फोन पर बात करता हुआ बाहर आता है। सर, मुरादाबादी बिरयानी के बारे में आपने मुझसे कहा था, पर हमारे मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाले बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया है। सर, मैं जानता हूँ मैडम को मुरादाबादी बिरयानी कितनी पसंद है, और आज वैसे भी उनका जन्मदिन है। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाला, बहुत मुश्किल है। आधे घंटे में सर और मैडम होटल पहुँचने वाले हैं। सर जी, मैं कुछ मदद करूं? मैं मुरादाबादी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाता हूं। सच तो यह है कि मुरादाबाद में मेरा अपना बिरयानी का ठेला था, पर कुछ मजबूरियों के चलते मुझे दिल्ली आना पड़ा। आप मेरे से बिरयानी बनवाकर देख सकते हैं, मुझे भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा नाम करीम है। बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया था, मैं उसे बुलाने आया, तभी आपकी बातें सुनी और मुझे लगा कि आप बड़ी परेशानी में हैं। अच्छा, तो तुम मुरादाबाद के रहने वाले हो, ठीक है। अगर तुम मुरादाबादी बिरयानी लजीज बना सकते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। आओ, मैं तुम्हें होटल की रसोई दिखा देता हूँ। ठीक है साहब, मैं अपनी बेगम को बोल देता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। करीम रुखसाना को बोलकर मैनेजर के साथ होटल के अंदर चला जाता है। होटल की रसोई में जाकर करीम बिरयानी बनाना शुरू करता है। आसपास खड़े बहुत से बावर्ची उसे मुरादाबादी बिरयानी बनाते हुए देख रहे थे। करीम के लिए तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान था। वो झटपट बहुत ही बढ़िया, लजीज, खुशबूदार बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। मैनेजर उस बिरयानी को जब टेस्ट करता है तो वो हैरान रह जाता है। सचमुच करीम के हाथों की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। क्या बात है करीम मियां, तुमने तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनाई है। मुझे लगता है सर और मैडम को तुम्हारी बनाई हुई मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया साहब। करीम बिरयानी बनाकर होटल के बाहर आ जाता है और वहीं अपनी बेगम और बच्चों के साथ बैठ जाता है। होटल के अंदर से जन्मदिन की पार्टी की आवाजें आ रही थी। करीम बाहर ही इंतजार कर रहा था कि कब उसे मैनेजर बताएगा कि उसके हाथों की बिरयानी सबको कैसे लगी। काफी देर तक वो बाहर बैठा रहा। सुनो जी, आपको बिरयानी बनाकर आए बहुत देर हो गई, अभी तक मैनेजर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरयानी बनवाकर भूल गए हो? एक बार आप खुद जाकर बात करते कि वो क्या कहते हैं, बच्चों को भी भूख लगी है। बेगम, अभी तो पार्टी चल रही है, हो सकता है पार्टी खत्म होने के बाद मुझे बताएं। ऐसे बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ देर और इंतजार करते हैं।
तुम रुको, मैं बच्चों के लिए सामने ठेले से कुछ खाने का लाता हूँ। करीम जैसे ही बच्चों के लिए कुछ खाने को लेने जाने लगता है, तभी वो मैनेजर को आते हुए देखता है। माफ कीजिएगा, अंदर पार्टी चल रही थी इसलिए आपको बता नहीं पाया। चलिए, आपको सर ने बुलाया है। खान मियाँ, करीम मियाँ की फैमिली के लिए कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। करीम मैनेजर के साथ होटल के अंदर जाता है। मुझे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे हाथों की मुरादाबादी बिरयानी बेहद लाजवाब थी। हमारी बेगम को बहुत पसंद आई, इसलिए हमने सोचा है कि अब से तुम हमारे होटल में बावर्ची का काम करोगे और बिरयानी बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस तरह से हमें बहुत पसंद आई है, हमें पता है हमारे कस्टमर भी इस बिरयानी को बहुत पसंद करेंगे। मैनेजर करीम मियाँ को कल से नौकरी पर रख लीजिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब अकरम होटल के मालिक वसीम मियाँ को शुक्रिया कहता है। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे इतने बड़े होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई, जहां पर उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह की रहमत से करीम की जिंदगी से दुखों का साया हट गया। उसकी मेहनत की वजह से दिल्ली जैसे बड़े शहर में, बड़े होटल में उसे बावर्ची की नौकरी मिल गई और उसकी सारी परेशानियां दूर हो